दोस्तों, देवर्षि जीएस रिसर्च में आप सबों का पुनः स्वागत है। दोस्तों, आपने जैसा कि देखा कि हम आपके बीच प्रत्येक दिन अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में छोटे छोटे कम समय में आप लोगों के बीच प्रत्येक संगठन के बारे में बात कर रहा हूं और इसी तरह मैं पूरे अंतर्राष्ट्रीय संगठन को लेकर के आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा प्रत्येक दिन नियमित रूप से। दोस्तों, आप सभी लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जो भी हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, बहुत सारे दोस्तों का कमेंट भी आता है। हर किसी का कमेंट मैं पढ़ता हूं और लोगों के साथ ज़रूरत के हिसाब से मैं रिप्लाई भी देता हूं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं कुछ दोस्तों का कमेंट इस तरह का होता है जैसे वो पढ़ाई करते करते काफ़ी डिमोटिवेट हो गए हैं। तो डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई ऐसा चीज़ ही है ना जो कि ऑलरेडी ये बोरिंग चीज़ है। आपको तो मन नहीं लगेगा, मन लगाना पड़ेगा। इतिहास, भूगोल और जितने भी हमारे विषय हैं, करंट अफेयर्स को देख लीजिए, या तो जो भी दोस्त एसएससी की तैयारी कर रहे हैं वो मैथ्स में चले जाइए, रीजनिंग में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा समय आएगा कि बोरिंग आपको लगने लगेगा कि बेकार में अब जो है सो इसे छोड़ छाड़ कर रख दें और कोई दूसरा काम देखें। लेकिन दोस्तों, आप याद रखिए, यही मात्र एक रास्ता है आपके पास जो आपके लिए सफलता की बहुत बड़ी कुंजी है, बहुत बड़ी चाबी है। इसके बिना आप सफल नहीं हो सकते हैं। जो भी अपेक्षा आप अपने जीवन से किए हैं, आप अपना भविष्य को देख रहे हैं आईने में, कभी कभी आप सपने में भी खो जाते हैं और लास्ट में आपको जब आपकी सपने टूटते हुए नजर आते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, ये सबसे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन विश्वास रखिए, एक दिन वो दिन आएगा जिस दिन आपकी सारी मेहनत, आपका जो भी सपना है वो सारा पूरा होगा। बाकायदे आपको चलने की ज़रूरत है। हड़बड़ा करके मत चलिए, घबरा के मत चलिए। ऐसा ना हो कि एक दिन आप बहुत ज़्यादा पढ़ लिए तो दूसरे दिन जो है सो फिर आराम कर रहे हैं। नहीं, थोड़ा थोड़ा प्रत्येक दिन चलिए, कछुए की चाल में चलिए, मगर निरंतर चलिए। तो उसके माध्यम से आप सफलता की मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अगर आप किस्मत की बात करते हैं कि हमारी किस्मत में नहीं है, तो किस्मत जुए में आजमाई जाती है। यहाँ तो मेहनत की बात है। अगर आप में ताकत है, आप में क्षमता है, आप में मेहनत करने की जज्बा है, जुनून है, तो निश्चित है कि सफलता आपकी आंखों के सामने है। भले आप उसे नहीं देख पा रहे हैं। जैसे दूध में हम घी को नहीं देख पाते हैं, उसी तरह मेहनत के समय में हम सफलता को नहीं देख पाते हैं। बाकायदे दूध को किस तरह से मथना पड़ता है, उसी तरह आप जो है सो अपनी मेहनत के माध्यम से सफलता की जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन चीज़ों को लेकर के आइए। निश्चित है एक दिन आपको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो पे हैं और लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपके साथ और किस तरह से बेहतरीन तरीके से मैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर के चर्चा कर सकूं। आपने जैसा कि देखा कि 2 वीडियो हम आपके बीच लेकर के आए थे। इससे पहले अगर जो भी दोस्त नहीं देखे होंगे वो जाकर के सबसे पहले वो 2 वीडियो को देखें, तब ये तीसरी जो आज हम आप लोगों के बीच चर्चा करने वाले हैं ये अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में पढ़ रहे हैं। और जो दोस्तों को जानकारी नहीं है कि हमारे पॉलिटी की भी जो है सो सीरीज शुरू की गई है, वो जाकर के हमारे चैनल पे देखें। पॉलिटी हर एक एग्जाम के लिए, जो भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबके लिए लाभदायक है और सब में पॉलिटी की अच्छी खासी क्वेश्चन आती है। तो पॉलिटी से आपको जो है सो बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगी और आप अधिकतर दोस्तों को जोड़ना इससे ना भूलें। दोस्तों, आपके लिए बस इतना ही काम रहेगा। बाकी मैं निरंतर आपके साथ किसी न किसी विषय को लेकर के चर्चा करूंगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो है सो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का उद्देश्य क्या है, किस तरह से ये कार्य करता है, इन सारी चीज़ों को हम जानेंगे। इसमें अस्थायी सदस्य क्या हैं, अस्थायी सदस्य क्या हैं, वीटो पावर क्या है, इन सारी चीज़ों को हम जानेंगे। तो इसका उद्देश्य है सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इस टॉपिक को आप छोड़े ना। अगर आप हमारे वीडियो पे बने हैं तो इस टॉपिक को एग्जाम के लिए आपके बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक को अंत तक देखें। भले ही 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट आपका जो भी समय लगे, इस वीडियो को आप जो है छोड़ के ना भागेंगे, अंतिम तक देखेंगे और अंत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में आपके पास एक बेहतरीन नॉलेज आप लेकर के जाइएगा। इस बात को आप विश्वास कर लीजिए। तो इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। सुरक्षा परिषद के द्वारा, ये जो सुरक्षा परिषद है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसके द्वारा विश्व शांति स्थापित करने की प्रक्रिया क्या है, किस तरह से ये पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए क्या क्या चीजें को अपनाते हैं। तो सबसे पहले ये परस्पर समझौते के माध्यम से करते हैं। एक दूसरे देश के बीच अगर झगड़ा हो रहा है तो वहाँ ये हस्तक्षेप करते हैं और कोशिश करते हैं
कि एक दूसरे के बीच हम समझौता करवा करके उस झगड़ा को हटा दें, दूर कर दें। संबंधित देश पर प्रतिबंध लगाकर, अगर कोई देश नहीं मान रहा है तो उस पर बहुत सारे ये प्रतिबंध लगा देते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर सैन्य कार्रवाई भी। मात्र संयुक्त राष्ट्र का एक यही निकाय है जो कि जरूरत पड़ने पे ये सैन्य कार्रवाई भी उस देश के साथ कर सकता है। इसे विश्व का सिपाही भी कहा जाता है दोस्तों। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को विश्व का सिपाही भी कहा जाता है। इसके अस्थायी सदस्य कौन कौन है? तो इसके अस्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन है। ये 5 इनके अस्थायी सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर है। ये कहीं ना कहीं अगर वर्तमान में आप देखें तो एक बेईमानी सी लगती है। जब भी आप संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद को पढ़ेंगे तो भारत जैसे इतना विशाल जनसंख्या वाला देश के पास अगर वीटो पावर नहीं है, इसे अस्थायी सदस्य के रूप में रखता है, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी राजनीति है, दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी राजनीति है। इसके बारे में खैर हम वीडियो के अंत में जानेंगे कि क्यों इस तरह की राजनीति है, क्यों इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। कि मान के चलिए अगर पाकिस्तान पे कोई प्रतिबंध लगाना है और वो मामला संयुक्त राष्ट्र में चला गया है तो चीन उसके पक्ष में आकर के वीटो पावर का यूज कर देता है और प्रस्ताव को पास होने नहीं देता है। इसके प्रमुख कार्यक्रम हम देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग करता है ये, और विकास कार्यक्रमों में सहायता प्रदान करता है। सुरक्षा परिषद के निर्णय सदस्य देशों पर बाध्यकारी। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं। 6 अंग में एक अंग है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। 6 अंग में कोई भी अंग जो है वो किसी देश पे बाध्यकारी प्रस्ताव नहीं रख सकते हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है सो बाध्यकारी प्रस्ताव रख सकते हैं कि आपको मानना पड़ेगा। क्यों नहीं आप मानोगे? ये मनवाता भी है। सदस्य देशों पर बाध्यकारी प्रस्ताव जारी करने वाला एकमात्र निकाय है। जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है जिसपे बाध्यकारी अपना जो है सो प्रस्ताव भी मनवाता है। इसकी सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं। 5 सदस्य तो आप यहाँ देख रहे हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन है, और 10 सदस्य इनके जो हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं। उनका चुनाव जो है सो प्रत्येक साल होती है और प्रत्येक का कार्यकाल 2 साल के लिए होता है। जी हाँ, सुरक्षा परिषद में कुल 15 देश हैं। 10 देशों को अस्थायी सदस्यता दी गई है। हर साल 5 अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं और अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 साल के लिए होता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये आप देख रहे थे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में। दोस्तों, आप अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ रहे हैं और इसे नोट नहीं कर रहे हैं तो मैं आप लोगों से एक बार पुनः आग्रह करना चाहूँगा कि आप इसे नोट कीजिए। आपके एग्जाम के लिए ये काफ़ी लाभदायक होगी। आपको वीडियो देखने में 5 से 10 मिनट भले समय लगता होगा, लेकिन रिवीजन करने में 2 मिनट में आप पूरे अंतर्राष्ट्रीय संगठन को याद कर लेंगे। एक एक अंग के बारे में आपको याद हो जाएगी, रिवीजन करने में आसानी होगी। तो दोस्तों इसे आप नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करें। नोट कर लिया होगा और हम देखते हैं अस्थायी सदस्य के बारे में कि इसके अस्थायी सदस्य किस तरह से अस्थायी सदस्य बनते हैं। इस चीज़ को हम जानेंगे। कितनी इसे वोटों की ज़रूरत होती है, 193 देश सदस्य हैं तो उसमें इन्हें क्या लाना पड़ता है ताकि ये अस्थायी सदस्य बनते हैं। और भारत अस्थायी सदस्य है तो इसका कार्यकाल कब से कब तक प्रारंभ है और क्या इसमें उचित है, क्या अनुचित है। भारत जैसे लोकतंत्र, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र देश को अगर इसे अस्थायी सदस्य अभी तक भी बना रखा है, अस्थायी सदस्य नहीं बनने दिया जा रहा है, तो उसके क्या रीजन है, क्या कारण है, आइए हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अस्थायी सदस्य के बारे में। इसमें 5 सदस्य देश जो है एशियाई या अफ्रीकी देशों से हैं। 5 सदस्य देश कहाँ से बन सकते हैं? एशियाई या अफ्रीकी देशों से, जिसमें दो दक्षिण अमेरिका से है, एक पूर्वी यूरोप से और 2 पश्चिमी यूरोप से या अन्य क्षेत्रों से चुने जाते हैं। एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के लिए निर्धारित 5 सीटों में से 3 सीट अफ्रीका के लिए और 2 सीट एशिया के लिए निश्चित की गई है। 3 सीट अफ्रीका के लिए और 2 सीट एशिया के लिए। अब आप समझ सकते हैं कि एशिया में कितनी बड़ी आबादी है और इतनी बड़ी आबादी के लिए अस्थायी सदस्य में से भी 2 सीट मात्र इसे दिया गया है। 193 देशों की सदस्य वाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से, जी हाँ, अस्थायी सदस्य के तौर पे नियुक्ति होने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अस्थायी सदस्य बनने के लिए भी 193 देशों की संख्या में आपको 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी, तब आप अस्थायी सदस्य बन सकते हैं।
तो आइए हम देखते हैं कि भारत का कार्यकाल कब से शुरू हुआ। भारत का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से शुरू हुआ। यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार। यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या सुधार की आवश्यकता है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की क्या आवश्यकता है, इन चीज़ों को देखेंगे। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं अभी जो बताने जा रहा हूँ इस पे आप कंसंट्रेट करेंगे अपने माइंड को, क्योंकि आपको अगर कहीं लिखने की ज़रूरत पड़ेगी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कमियों को या फिर इनकी आलोचना कीजिए तो वहाँ पे ये दर्शाने में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आइए हम देखते हैं कि उस कमी के बारे में आप किस तरह से लिखेंगे। तो सबसे पहले कि सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों में से यूरोप का सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व है। जी हाँ, इसमें अस्थायी सदस्य में क्या है कि यूरोप का सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व है और यहाँ पे विश्व की कुल आबादी का 5% ही निवास करता है। विश्व में हमारा जितना आबादी का कोई भी देश सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। जी हाँ, अमेरिका का, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका, सॉरी दोस्तों, जबकि अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका, अमेरिका नहीं दक्षिणी अमेरिका का कोई भी देश सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। जबकि यूएन का 50% से अधिक कार्य अकेले अफ्रीकी देशों में होता है। संयुक्त राष्ट्र का 50% से अधिक कार्य अकेले अफ्रीकी देशों में होता है, उसके बावजूद भी इसका सदस्य नहीं है। विश्व का सबसे बड़े लोकतंत्र होने के तथा शांति स्थापित करने वाले अभियानों में अहम भूमिका के बावजूद भारत को अस्थायी सदस्यता नहीं है। आप जान रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र हर एक जगह पे शांति के लिए माना जाता है कि ये विश्व की शांति जो है सो स्थापित करेगी। और भारत जैसे है कि अगर भारत जहाँ कहीं भी विश्व में बात होती है शांति की तो भारत उसमें आगे और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, उसके बावजूद भी इसे अस्थायी सदस्यता नहीं मिली है। तो इसका कोई औचित्य नहीं बनता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बस केवल हवाबाजी करता है, एक नाटकीय ढंग से तैयार किया गया वैश्विक लेवल की राजनीति है, बाकी इसका उस तरह का कोई कार्य नहीं है, सिर्फ ये किताबों में और दिखावा के लिए कार्य है। दोस्तों मतलब क्या है कि ये 5 सदस्य शेष देश अनुचित और अप्रासंगिक हैं। मतलब विश्व में यही मात्र एक 5 देश ही हैं, बाकी देश जो है सो अप्रासंगिक अनुचित हैं, उनको अस्थायी सदस्यता मिलेगी। वो अगर कुछ कहना चाहेगा तो हम वीटो पावर यूज करके उनकी बात को हटा सकते हैं, उनके प्रस्ताव को खारिज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज आपने जाना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि आप पास एक बेहतर नॉलेज मिल गया होगा और इस नॉलेज को आप अपने एग्जाम में बेहतर तरीके से यूज करेंगे, ये मुझे उम्मीद है। दोस्तों आप अगर इसे नोट नहीं किए होंगे तो नोट कीजिए, क्योंकि आपके रिवीजन में बार बार ये काम आएगी। और एक बार आप अगर पढ़ लेंगे, 2 बार पढ़ लेंगे, 3 बार पढ़ लेंगे तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आपके दिमाग से कहीं नहीं हटेगी। और जो भी मित्र हमारे पिछले वीडियो संयुक्त राष्ट्र के बारे में नहीं देखे हुए हैं वो जाकर के जरूर देखें और दोस्तों अधिक लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा आप लोगों से आग्रह होगा, विनम्र निवेदन होगा कि इस चैनल को अधिकतम दोस्तों के पास पहुंचाने की कोशिश कीजिए। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और शेयर करना दोस्त नहीं भूले। तो आज के लिए आप सभी लोग मुझे आज्ञा दीजिए, कल फिर मैं मिलूंगा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नई टॉपिक को लेकर के। आप सबों से विदाई चाहता हूं। आप सबों को धन्यवाद।